जो सेंसिटिव स्किन होती है मर्दों की जल्द ज़्यादा, तो धूप में जल भी जाती है, बर्न हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा फिज़ा, सबसे पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी साउथ एशियन स्किन है, मेल्स की ख़ास तौर पे स्किन, ये बेस्ट स्किन है। इसमें ना जल्दी रिंकल्स आते हैं, ना ये जल्दी बूढ़ी होती है। आप देखें कि हमारी जो मेल हजरात हैं वो 50-60s में भी जाके उनके उस तरह से रिंकलिंग नहीं होती या एजिंग फेस पे नहीं आती जितनी कि वाइट पॉपुलेशन में जल्दी आ जाती है। अच्छा। तो एक तो अल्लाह ताला ने हिफाजती निज़ाम हमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो जैसे आप बात कर रही थी ना कि जो मेलन, ये जो आप कह रही थी कि हमारे मुंह धोने वाले भाई, हमारे भाई सिर्फ अगर सुबह और शाम को सिर्फ 2 दफ़ा चेहरा ही धो लें तो उनकी स्किन चमकना शुरू हो जाएगी और लोग पूछना शुरू कर देंगे जनाब कि क्या करा रहे हैं आप। ये पूरा मेरे चैनल में जितने भी मर्द हज़रात हैं खुशी से पागल हो रहे होंगे, मतलब ये बता रहे कि मुंह धोने से ही उनकी जो स्किन ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अक्सर, मेरे पास जितने भी मर्द हजरात पेशेंट्स आते हैं तो जब मैं पूछती हूँ आपने क्या करते हैं, तो उन्हें कहा कि सादा पानी से मुंह धोते हैं, कभी साबुन भी इस्तेमाल नहीं करते। तो फेस वॉश तो बहुत दूर की बात है। और जैसे ही हम उनका हाइड्रा फेशियल या कुछ बहुत बेसिक ट्रीटमेंट भी करें तो ऐसे स्किन चमकना शुरू हो जाती है कि बहुत थोड़ा सा भी कुछ करने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बहुत अच्छे लगे, खूबसूरत लगेंगे। तो मेरी बात सुने, ये जो मर्द हज़रात हैं इनको मोस्टली कौन कौन सी स्किन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा सीवियर इशू करते हैं? जी, सबसे ज़्यादा तो ये कि धूप का एक्सपोजर चूँकि ज़्यादा होता है, मर्दों ने बाहर निकलना होता है, धूप का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो पिगमेंटेशन का इशू होता है। अच्छा। मुलाजमा बने या ना बने, लेकिन एक सन टैन ज़रूर होता है। जब भी हम देखते हैं अक्सर वैसे तो प्यारा लगता है मर्दों के ऊपर थोड़ा सा टैन लुक, बट मगर स्किन को इरिटेट करे वो बड़ा गलत हो जाए वो, क्योंकि अगर ज़्यादा अरसा आप रहेंगे, सन ब्लॉक नहीं लगा रहे या कोई भी हिफाजती आप लेयर नहीं लगा रहे अपने चेहरे के ऊपर, तो वो सन टैन कन्वर्ट हो सकता है मिलाजमा में, छाइयाँ बन सकती हैं, पिगमेंटेशन, फ्रैकलिंग शुरू हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठें, चाहे कोई भी साबुन रख लें, कोई भी फेस वॉश रख लें, लेकिन चेहरा ज़रूर धोएं। जैसे कहा जाता है कि पिंक सोप रखना चाहिए फेस के लिए, इसमें क्या सच्चाई है या मिथ है ये? जी, मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए। हम किसी ब्रांड का नेम तो नहीं ले सकते, लेकिन हम ये हमेशा ये कहते हैं कि मॉइस्चराइजिंग सोप होना चाहिए। कोई ऐसा इरिटेंट सोप नहीं होना चाहिए या एंटीबैक्टीरियल सोप फेस पे नहीं यूज़ करना जिससे आपके नॉर्मल बैक्टीरियाज भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएं फेस से और आपका वो जो है इरिटेशन शुरू हो जाए या एक्नी आना शुरू हो जाए। तो मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश होना चाहिए या आपका सोप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे आप चेहरा वॉश कर लें और उसके बाद जो है आपने सन ब्लॉक ज़रूर रखना है और उसमें भी मॉइस्चराइज़र का एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, ख़ासतौर पे भाइयों के लिए कह रही हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इनको सन ब्लॉक में भी मॉइस्चराइज़र का इम्पैक्ट उसके अंदर होना चाहिए, वरना क्रीम बेस्ड होना चाहिए। अगर तो आपकी ड्राई स्किन है, जैसे आप सेंसिटिव स्किन की बात कर रही हैं, तो सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए हमेशा हम कहते हैं क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक्स आपने इस्तेमाल करने हैं। क्रीम बेस्ड फार्मूलाज होंगे आपके, कोई भी जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सन ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्रीम बेस्ड फार्मूलाज आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक्नी प्रोन स्किन है और बहुत ऑयली स्किन है तो फिर डेफिनेटली हमें जेल बेस्ड फार्मूलाज की तरफ जाना पड़ेगा, यानी जेल बेस्ड सन ब्लॉक्स होंगे आपके, और इसी तरह ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज़ करना होगा। वाह, अच्छा, जैसे कुछ हजरात को भाई मेरे ऐसे जिनको अपने कलर टोन को थोड़ा सा फेयर फ्रेश करना है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? आपको पता है थोड़ी एक एज ऐसी आती है 18, 19, 20 जिसमें लड़कों का बड़ा दिल करता है कि हमारी स्किन बड़ी फ्रेश हो, ग्लोइंग सा लुक आए, तो उसके लिए क्या करें? जी, उसके लिए भी यही है कि सबसे पहले उठते ही आपने चेहरा धोते ही एक एंटीऑक्सीडेंट का सीरम होना चाहिए आपके पास। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे विटामिन सी सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो विटामिन सी आप जो भी लें, किसी भी ब्रांड का ले लें, कोई भी मेडिकेटेड ले लें, लेकिन उसमें 10 to 20% विटामिन सी या स्कॉबिक एसिड होना चाहिए, तो वो इफेक्टिव होता है। अच्छा। तो मॉर्निंग में आपने 2 ड्रॉप्स जस्ट विटामिन सी सीरम या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट सीरम वो लगा लें और उसके बाद उसके ऊपर अपना सन ब्लॉक लगा लें। फिर बाइक लगा लें, चला लें, जो जी, करना फिर है। बाइक चलाएं, जहाँ मर्जी जाएं, आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में हैं। अगर आप आउटडोर काम करते हैं तो 2 घंटे की प्रोटेक्शन होती है सन ब्लॉक की, उसके बाद आपको रीअप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आप इनडोर्स हैं, अपने ऑफिस वर्क करते हैं, तो फिर आपको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो मर्द हजरात जो हैं उनकी तो दाढ़ियाँ भी होती हैं चेहरे पे, फिर कोई ऐसी क्रीम लगा लें या फिर ऐसा कोई सन ब्लॉक जिसमें वाइट कास्ट या कोई चेहरे पे एक्स्ट्रा नुमाए, तो वो दाढ़ियों के अंदर जो है वो क्रीम जाके फंस जाती है, उसके लिए क्या करें वो बेचारे? अच्छा, वाइट कास्ट से बचने के लिए ये है कि आपने देखना कि मिनरल सन ब्लॉक ना हो। मिनरल सन ब्लॉक जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है,
इनमें बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट होती है। ऑल्दो ये सबसे अच्छे सन ब्लॉक हैं क्योंकि अच्छा? केमिकल रिएक्शन नहीं करते। अच्छा। ये फिजिकल बैरियर सन ब्लॉक्स हैं, यानी कि वाह। आपकी सूरज की रेस को स्किन तक जाने से ही रोक देते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये मुझे और सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को बहुत पसंद होते हैं क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, सेंसिटिव नहीं करेंगे स्किन को, बाद में कैंसर कॉज करने का बायस नहीं बनेंगे या कुछ और मसला नहीं करेंगे। लेकिन ये वाइट कास्ट की वजह से पसंद नहीं आते, ख़ासतौर पे मेल हजरात को पसंद नहीं आते। तो फिर हमें केमिकल बेस्ड सन ब्लॉक्स की तरफ जाना पड़ता है। तो उसमें मिक्सचर भी कॉम्बो में भी आते हैं। तो वो आपने मिनरल सन ब्लॉक नहीं लेना, दूसरा सन ब्लॉक लेना है जिसमें मिनरल्स ना हो, यानी कि जिंक ऑक्साइड ना हो। तो वो आपको बिल्कुल नज़र भी नहीं आएंगे, सीमलेस होंगे बिल्कुल। उसके ऊपर अपना मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें और बिल्कुल आपका सारा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। 15-16 साल के जो लड़के होते हैं उनके चेहरे पे कील मुहासे दाने ये नमूदार हो जाते हैं, और उस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो जाते हैं क्योंकि नए नए कॉलेज जाना शुरू करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, और फिर उनकी उस एज में ना ज़्यादातर घर वाले, खालाएँ, फुप्पियाँ जो बैठ के बोल रही होती हैं कि भाई बड़े प्यारे लग रहे हो, तुम पे तो बड़ा ही नूर आए, तो जवान होता जा रहा है, और मुंह पे जो है उसके दाने नमूदार हो रहे होते हैं। इस एज में बच्चे अपनी स्किन का क्या ख्याल करें, और एक्नी प्रोन स्किन के लिए क्या चीज़ें हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक चेंजेस आ रही हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। जैसे टीनेजर बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, और 80% बच्चों में एक्नी आती है किसी न किसी एज में। अर्ली एडोलेसेंस में आ सकती है, अर्ली 20s में आ सकती है। तो उसमें मैं ये कहती हूँ क्लेंजिंग का ख्याल रखें, क्लेंजिंग करें, सुबह उठ के भी फेस वॉश करें, रात को सोने से पहले भी चेहरा धो के क्लेंजिंग करके सोएं। दूसरा, एक आप ऑयल कंट्रोल फेस वॉश रख लें बस। हमने देखा है कि बच्चों की ना स्किन, क्योंकि वो बाहर निकल रहे हैं, क्लेंजिंग का ख्याल नहीं कर रहे, धूल मिट्टी सब पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं, थोड़ी देर में वहाँ बैक्टीरियाज आ जाते हैं, एक्नी बनना शुरू हो जाती है। तो हार्मोनल चीज़ों को तो हम बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन धूल मिट्टी को और पोर्स को क्लॉग होने से रोक सकते हैं। तो उसमें एक अच्छा सा सन ब्लॉक वो अपना फेस वॉश रख लें जो कि आपका ऑयल कंट्रोल हो और वो आपके पोर्स को क्लेंस करता रहे, तो वहाँ पे एक्नी नहीं होगी। फिर अगर इससे बात नहीं बने तो फिर आपको कुछ मेडिकेशंस की तरफ जाना पड़ेगा। और मर्द हजरात और स्पोर्ट्स के जो बंदे भी हैं, जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, जो गेम्स खेलते हैं और कुश्ती वगैरह धूप में लड़ रहे होते हैं, गेम्स के मुकाबले कर रहे होते हैं, उनके लिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसी टिप आपको लगता है कि वो ज़रूरी उनको करनी चाहिए? जी, आप जैसे धूप में जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बड़े अच्छे, मैं कभी देख रही हूँ टीवी पे तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो क्रिकेटर्स जिन्होंने ऐसे जिंक वाला सन ब्लॉक लगाया होता है और बड़ा वाइट कास्ट वो नज़र आ रही होती है और बड़ा ट्रेंडी भी लग रहा है। दे डोंट केयर, और वो एक स्टाइल लग रहा होता है, एक ट्रेंडी चीज़ लग रही होती है। तो इट्स अ वेरी गुड मैसेज कि उन्होंने देखें जो उनका बहुत सन एक्सपोज्ड एरिया है चीक्स के ऊपर, उन्होंने ऊपर वाइट कास्ट का बैरियर सन ब्लॉक लगाया होता है। और अभी मैं बात करी थी, ये बेस्ट सन ब्लॉक है, जिंक और टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले जो सन ब्लॉक्स हैं, ये बेस्ट सन ब्लॉक्स हैं। ये आपके केमिकल रिएक्शंस नहीं करते। आप खेल रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, आपकी स्किन इरिटेट हो रही है, ये इरिटेशन नहीं करेंगे, ये सिर्फ सन को दूर से ही रोक देंगे आपकी स्किन तक आने से।